दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं फिर एक विषय को आज लेकर के महत्वपूर्ण, जो हमारी अंक ज्योतिष की सीरीज चल रही है। तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने बात किया शून्य के विषय में, अंक 1 के विषय में, अंक 2 के विषय में, अंक 3 एवं 4 व 5 के विषय में। आज हम बात करेंगे अंक संख्या 6 के विषय में। तो आइए चलते हैं हम विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, जिन व्यक्तियों की हम पहले मूलांक एवं भाग्यांक की बात कर लेते हैं, तो जिन व्यक्तियों का जन्म दिनांक जिस जातक या जातिका, क्योंकि ज्योतिष की भाषा में स्त्री एवं पुरुष ना कह करके जातक या जातिका कहा जाता है, जिसे नेटिव कहा जाता है। इंग्लिश में उसी को नेटिव कहते हैं। तो जिस जातक या जातिका का जन्म दिनांक 6 तारीख, जन्म दिनांक 6 तारीख, 6 तारीख के बाद में 15 तारीख, 15 तारीख के बाद में 24 तारीख, इन तारीखों में जिस जातक या जातिका का जन्म होता है उसका मूलांक 6 होता है। मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मूलांक एवं भाग्यांक कैसे बनाते हैं। तो एक बार आपको फिर बता देता हूं। 6 तो यहां सीधे सीधे आ गया, तो यह मूलांक 6 हो गया। लेकिन जब 15 तारीख का मूलांक 6 बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनाते हैं। 1 + 5 = 6। यहां 24 तारीख का जब हम मूलांक बनाएंगे, यानी कहने का मतलब यह है, किसी भी संख्या को जब हम एकल संख्या में परिवर्तित कर ले जाते हैं, यानी सिंगल डिजिट में जब हम ले आते हैं, तो वही जो है अंक ज्योतिष की गणना में चलता है। अंक ज्योतिष की गणना जो होती है वो सिंगल अंक पे ही चलती है। कहने का मतलब 24 जो होता है, तो इसमें 24 का हो गया, यानी 2 और +4 = 6। अब इसमें होता क्या है प्रिय दर्शकों, फल कथन करने के समय पे हमें ध्यान यह देना होता है कि जैसे इस व्यक्ति का सीधे 6 तारीख का जन्म है, तो इस व्यक्ति का फल कथन अलग हो जाएगा, जबकि मूलांक निकल करके तीनों व्यक्तियों का 6 ही आ रहा है। लेकिन जब 6 तारीख का जिसका सीधे जन्म है तो उसका फल कथन अलग हो जाएगा। लेकिन जिसका मूलांक 6 बना 5 और 1 को मिला करके, उसका फल कथन अलग हो जाएगा। जिसका मूलांक 2 और 4 को मिला के यानी 6 बन रहा है, तो उसका फल कथन अलग हो जाएगा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, इसमें होता क्या है, 6 वाला जो है इसमें सीधे 6 अंक का ही पूरा गुण है। लेकिन जब 15 तारीख वाला 6 है, तो इसमें 1 और 5 के भी गुण आ जाते हैं। मूलांक तो ये 6 ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ अंश 1 का आ जाएगा, कुछ अंश जो है 5 का आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 2 और 4 का भी जो गुण आ जाता है। कहने का मतलब ये मूलांक 6 जिनका निकल रहा है, उनमें इन दोनों का भी गुण आ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह तो हमारी मूलांक निकालने की विधि हो गई। मैं अभी आप लोगों से मूलांक की ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं सिर्फ अंकों पर, यानी कौन सा अंक किस चीज का कारक है। अभी तो मैं इस विषय पर ही बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में आप लोगों को मैं ये भी बताता चल रहा हूं बार बार प्रत्येक वीडियो में कि मूलांक एवं भाग्यांक कैसे निकालते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए एवं आप लोग अपना मूलांक एवं भाग्यांक निकाल लें। तो प्रिय दर्शकों, यह हमारा जो सूत्र है यह तो हो गया मूलांक निकालने का। लेकिन जब हम भाग्यांक निकालते हैं, तो भाग्यांक निकालने के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म 6 तारीख 7वां महीना, यानी हमें देखना क्या होता है, जन्म का दिनांक, माह का अंक,
उसके बाद वर्ष का अंक जो आता है वो शताब्दी के साथ में, यानी यहां से लेकर के यहां तक की, जैसे 6/7/1992 किसी का जन्म दिनांक आ गया, तो हम जब इसको यहाँ पूरा जोड़ेंगे, यहां से लेकर के जन्म दिनांक से लेकर के जन्म माह एवं जन्म वर्ष का जितना भी अंक आ रहा है, वह जब हम संपूर्ण जोड़ करके यहाँ इकट्ठा करके लाते हैं, तो वह जो अंक निकल के आता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। मूलांक निकालने के लिए हमें सिर्फ जन्म तारीख की जरूरत होती है, लेकिन भाग्यांक हम जो निकालते हैं वह पूरा जन्म तारीख, जन्म माह, जन्म वर्ष जब सब जोड़ते हैं तब निकलता है। तो इसे हमारा निकालने का तरीका जो है ये है 6+7+1+9+9+2। तो अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो 2 और 9 11, 11 और 9 20, 1 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34। तो यह जो है 34 हो गया यहाँ पे। अब ये 34 को भी हमें फिर एकल संख्या में करना होता है, यानी इसका बराबर हो गया 34। इसे जब हम एकल संख्या में करेंगे 3+4, तो इसका बराबर निकल करके आता है वह 7 का अंक बनेगा। आने वाले वीडियो में हम इसके विषय में भी बात करेंगे। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है यह 0 के अंक से लेकर के अंक 9 तक, इस पे मैं आप लोगों को संक्षेप में विस्तार पूर्वक नहीं, क्योंकि विस्तार पूर्वक जब मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये हमारा जो है मूलांक एवं भाग्यांक निकालने का तरीका हो गया। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं। जो हमारा विषय है आज का अंक 6। अंक 6 जो है उसे जिस प्रकार से सूर्य को, एक बार आप लोगों को यह भी मैं बता दूं, सूर्य को राजा इसका दर्जा प्राप्त है। सूर्य को जो नवग्रह का मंडल होता है उसमें सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है। चंद्र को, यानी आप लोग इस तरीके भी समझिएगा, सूर्य जो है इसका मूलांक का स्वामी है 1 का, चंद्र जो है मूलांक 2 का, यानी अंक 2 का स्वामी है। यहां हम अंक लिखे दे रहे हैं, अंक के बाद यहां ग्रह लिखे दे रहे हैं, यहां उनका पद लिखे दे रहे हैं, यानी पदवी जो होती है। प्रिय दर्शकों, सूर्य को राजा की पदवी प्राप्त है, यानी अंक 1 यानी सूर्य, पदवी इसकी क्या है? राजा। अंक 2 मतलब चंद्रमा, इसका प्रतिनिधि ग्रह जो है वह चंद्र है, इसको पदवी किसकी प्राप्त है? रानी की। अंक 3 जो है उसका प्रतिनिधि ग्रह कौन है? गुरु, इसे पदवी किसकी प्राप्त है? गुरु की। अंक 4 जो है इसका प्रतिनिधि ग्रह है राहु, इसे पदवी किसकी प्राप्त है? कोतवाल। अब बात करें अंक 5 की, तो अंक 5 जो है प्रिय दर्शकों, इसका प्रतिनिधि ग्रह है बुध। यह वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी प्रिय दर्शकों, लेकिन यह बताना भी महत्वपूर्ण था, इसलिए क्षमा कीजिएगा। हम यह भी बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा 1-2 मिनट लंबी हो सकती है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा। जब आप चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं तभी आपकी समझ में आता है। तो 5 नंबर अंक जो होता है उसका प्रतिनिधि ग्रह बुध होता है, और इसे पदवी जो प्राप्त है वह राजकुमार की पदवी प्राप्त है। वैदिक अंक ज्योतिष में इसे राजकुमार की पदवी प्राप्त है। अंक 6 जो हमारा है
प्रिय दर्शकों, अंक 6 हमारा जो होता है इसका प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है। देखिए हमने यहां पर भी लिख दिया है, इसे भी पदवी जो प्राप्त है वह भी गुरु की ही पदवी प्राप्त है, क्योंकि प्रिय दर्शकों जो अंक 3 हमारा है वो देवताओं के गुरु हैं, लेकिन जो अंक 6 है यह भी गुरु है, लेकिन यह दैत्यों के गुरु हैं। आगे आने वाले समय में जब मैं विस्तार पूर्वक नवग्रह मंडल का पूरा व्यवस्था बताऊंगा आप लोगों को, उस पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आप लोगों की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। अभी तो संक्षेप में मैं आप लोगों को जो है अंकों के विषय में उनका कारकत्व क्या है वह बता रहा हूं। तो प्रिय दर्शकों, अंक 6 जो है इसका प्रतिनिधि ग्रह शुक्र है। अब इसके देवी या देवता की जब हम बात करें, जिन्हें हम जो है अधिष्ठाता बोलते हैं, तो अंक 6 की अधिष्ठाता देवी माँ है, यानी देवी जो होती हैं, माँ दुर्गा हो गई, माँ काली हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, इस तरीके से जो देवी के रूप में जिनकी पूजा किया जाता है वह इनके देवता हैं। बात करें हम अंक 6 के कारकत्व की, तो अंक 6 का जो है जब देखा जाता है विवाह, यदि आपको देखना है कि जो हमारे पास यह जातक आया है इसका विवाह कब होगा या किस तरीके का होगा, तो अंक 6 की स्थिति देखी जाती कि आपकी वैदिक अंक कुंडली में अंक 6 की क्या स्थिति, यानी वह कमजोर तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है, या अच्छी अवस्था में है, यानी उसका जो फल कथन होता है प्रिय दर्शकों वह अंक 6 पे निकल के आता। विवाह का जो फल कथन यानी विवाह देखना है यदि किसी व्यक्ति का, तो हम अंक 6 से देखते हैं। आपसी प्रेम यदि देखना है तो वह भी हम अंक 6 से देखते हैं। दाम्पत्य सुख यानी पति पत्नी के बीच के जो संबंध होते हैं उन्हें यदि हम देखते हैं, पति पत्नी के बीच के संबंधों का मतलब कहने का यह है कि जो प्रेम संबंध कहने का मतलब होते हैं उन्हें भी हम अंक 6 से ही देखते हैं। होता नहीं किसी किसी के घर में आए दिन विवाद बना रहता है, और कोई ऐसे होते हैं कि बहुत ही प्रेम से रह रहे हैं, दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वह भी हम इसी अंक 6 से ही देखते हैं। भौतिक सुख जो होता है वह भी, यानी भौतिक सुख क्या है, जो सुख सुविधाएं होती हैं व्यक्तियों की, जैसे लग्जरी होती है जीवन में, भौतिक सुखों को भी हम देखते हैं अंक 6 से। आध्यात्मिक सुख, अध्यात्म तो हमें अंक 3 से आता है, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो होता है वह अंक 6 से देखा जाता है। मानसिक एवं शारीरिक क्षमता जो होती है वह भी शुक्र से हम देखते हैं। सहयोग एवं शांति भी इसी से देखते हैं। संतुलन भी अंक 6 से देखा जाता है। व्यक्ति संतुष्ट कितना है यह भी हम अंक 6 से देखते हैं। व्यक्ति के अंदर सुंदरता कैसी है, जैसे देखते नहीं किसी किसी व्यक्ति को आप एक ही बार देख करके और उससे आप जो है काफी प्रभावित हो जाते हैं, तो व्यक्ति की सुंदरता जो होती है, सौंदर्य जो होता है वह भी अंक 6 की देन होता है। एवं सत्य जो होता है उसे भी अंक 6 से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बने रहिए आप लोग ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए। हमारे द्वारा दी जा रही आपको जानकारी कैसी लग रही है यह भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर सूचित करें। आपका दिन मंगलमय हो एवं आप लोग जो है यदि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। प्रिय दर्शकों, नमस्कार।